हेलो डिफेंस लवर्स, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले आरआईएमसी की। हालांकि हम मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की बात कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर आरआईएमसी से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो उसका मेन कारण क्या है। एक तो क्वेरीज हैं बच्चों की और कुछ पेरेंट्स की भी कि आरआईएमसी का अगर पिछले कुछ साल का रिजल्ट देखेंगे तो मैथ्स में बच्चों के 10 से लेकर और 50 तक आउट ऑफ 200 कम से कम 50% बच्चे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों के 0 मार्क्स भी हैं जो आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और एक स्टेट की जहां एक वैकेंसी है। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो 0 मार्क्स भी ला रहे हैं, ऐसा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करते हैं लोग आरआईएमसी के लिए, क्या होता है जनरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आरएमएस यानी मिलिट्री स्कूल के भी होते हैं और सैनिक स्कूल के भी होते हैं। अब क्या करते हैं लोग ना, उन्हीं में इंक्लूड कर देते हैं आरआईएमसी को भी, है ना। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है, ऐसा होता है। अब क्या है, आरएमएस के लिए तो हमें सिर्फ आंसर ढूंढना है, सैनिक स्कूल के लिए भी हमें आंसर ढूंढना है, ठीक है। वी कैन सॉल्व थ्रू द ऑप्शन। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे हैं और इसका क्रैश कोर्स 1 जुलाई से आपको, पहले तो कोशिश करेंगे कि जून से ही आ जाए कैपेबिलिटी डिफेंस के यूट्यूब चैनल पे, कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी के। इसका एग्ज़ाम जनवरी में होना है और आरएमएस का दिसंबर लास्ट में। तो पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करवाएंगे। फिलहाल आज आरआईएमसी पे जोर देने की ज़रूरत इसलिए है कि आज से ठीक 1 महीने बाद आरआईएमसी का एग्ज़ाम है और इस आरआईएमसी के एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है मैथमेटिक्स, मैथ्स। अगर मैथ में आपने 150 क्रॉस कर दिए मार्क्स तो आपके चांसेस हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। बाकी सब्जेक्ट आपको अपने आप से पढ़ने तैयार करने। मैंने इसका कोई क्रैश कोर्स अपने एकेडमी में भी नहीं चलाया, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट की एक वैकेंसी होती है और अगर हम कोर्स करते हैं तो 4 बच्चे इनरोल होते हैं। तो मुझे ही पता है कि 75% रिजल्ट मेरा ख़त्म है, मेरे 25% बच्चे, यानी अगर एक ही बच्चा तो सिलेक्ट होगा उन 4 में से। तो अगर हम चलाते तो हम एक बच्चा लेते हैं। इस साल हमने नहीं चलाया, अगर चलाते तो सिर्फ एक बच्चा एक स्टेट का लेते हैं बस, ताकि हम कोशिश करें, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम लोग 100% रिजल्ट रख सकें। तो मैं फटाफट पहले तो आपको तरीका बताऊंगा कि आपने मार्क्स लेने कैसे हैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा। अब देखिए, यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल डीपली फोकस कर रहा है। कैसे? आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे एक एक क्वेश्चन हम आपको करवाते रहेंगे, पर ये गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन मैं लूँगा वो क्वेश्चन आपको, आपने पहले भी देखा होगा मेरे आरआईएमसी के एग्ज़ाम में और आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए देख रहे हैं और साथ में अगर एकेडमिक्स के लिए देख रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करें। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैं इसके बीच में कोई ट्रिक बताऊंगा वो आप उसको फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिटेड है, वहाँ पर हमने ट्रिक को पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ रैशनल नंबर का। हर साल एवरी ईयर, और मैं यहीं से शुरू करूँगा, नंबर सिस्टम से ही मैं पढ़ाऊँगा। रोज़ मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे डालता रहूँगा कि आपके लगभग इन अगले आने वाले 30 दिन में आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस में एक एक 2-2 क्वेश्चन करके पूरे के पूरे क्वेश्चन पे मैं टच कर लूँ। और तरीका मैं आपको बता दूँ आपने कैसे करना है, ठीक है। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर्स आप लोगों को पता है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि आप लोग अगर आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक लगभग क्लियर है। मैं फटाफट सिर्फ क्वेश्चंस पे आऊँगा। रैशनल नंबर P/Q की टर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर अगर मैं बात करूँ 6 की, क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं हो सकता, उसके नीचे 1 होता है, क्योंकि 1 की जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम चीज़ रहती है तो हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर कोई भी नंबर नेचुरल नंबर लिखा हुआ है या होल नंबर लिखा हुआ है 0 को छोड़ के, तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये माइनस वाले सारे इंटीजर्स, माइनस वाले -4/3 या -4 अगर ऐसा होगा तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा।
लेकिन आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आना। आपके पास पता क्वेश्चन कैसे बनाना? फाइंड, मेरी राइटिंग अगर समझ नहीं आ रही होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं और अच्छा कोशिश करूंगा। डिजिटली राइटिंग थोड़ा वैसे हो जाती है। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, अब इसमें उन्होंने कोई भी दो चीज़ें दी होंगी, 1/3 एंड 1/6। माना ये बहुत ईजी है, इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन माना फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, हमेशा एक रैशनल नंबर एक लाइन में होता है, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पर 1/6 होगा, तो मुझे इसके बीच के दो ढूंढने, इसके बीच के दो ढूंढने। आप लोगों को पता भी होगा, आप सीधे आंसर भी पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा हमारा ये है कि हमने कॉन्सेप्ट वाइज जाना है, क्योंकि हम RIMC का दे रहे हैं एग्जाम, और ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता जनरली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। अगर पूछा जाएगा तो एक ऑप्शन में उन्होंने कोई भी दिया होगा, तो आपको उसको देख के पता लग जाता है कि हाँ ये है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पहले मैं एक बात, इसको बताने से पहले मैं एक बात आपको समझाता हूँ। भाई आप सबको पता है कि अगर मैं 9 बोलूँ और अगर मैं 12 बोलूँ और मैं बोलूँ भैया इनका एवरेज क्या होगा, फाइंड एवरेज, ठीक है, तो आप सब मुझे बोलेंगे सर 9 को 12 से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 21/2 होगा, और यानी सर 10.5 होगा। बिल्कुल आप सही गए, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आपने एक चीज़ गौर करी, ये 9 है और ये 12 है, जो इनका एवरेज आया ना, ये 10.5 यहाँ बीच में ले करता है कि नहीं करता? 9 से बड़ा है और 12 से छोटा है। अगर मैं लाइन खींच के आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ कहीं आ रहा है ये 10.5। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज लेते हैं, किसी भी चीज़ का जब हम एवरेज लेते हैं, तो वो जो हमारे पास आउटपुट होती है, जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास, वो उन दोनों के बीच में ले करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं 1/3 और 1/6 के बीच मेरे को रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा, इट मीन्स मैं कैसे करूँगा? अब मैं आपको तरीके से बताऊँगा। आपके पास क्वेश्चन था ऐसा, आपने क्या लिखना, ऐसे आंसर। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए, मुझे आंसर पे पहुँचना मेरा मुद्दा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता होगा और बहुत आसान भी है। मेरा मुद्दा क्वेश्चन को आपको समझाना नहीं है, मुझे पहले आपको ये बताना है कि आपने वह करना कैसे कि जो आपको 5 में से 5, 10 में से 10 मार्क्स मिले। आपने लिखना है वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर, पूरा लिखना है। यहाँ पे मैं अगर शॉर्टकट लिखूंगा तो आप समझ जाना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, आपने नहीं मारना। वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/6। ठीक है, फिर आपने एक लाइन बनानी है, स्क्रीन शॉट लेते रहना पॉज करके, ऐसे आपने लाइन बनानी है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन ये। अब उसने अगर एक ही बोला था तो बहुत सिंपल है, ऐसे लाइन बनाई, यहाँ पर एक डॉट मार दिया, ऐसे एक्स लिख दिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, RN लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। लेट द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/6 इज x। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रैशनल नंबर, ये RN लिख दिया, रैशनल नंबर है। फिर बोल रहा हूँ आप पूरा लिखोगे, रविंद्रनाथ नहीं लिख देना आपने, RN बना के, अपॉन 2, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा। सम ऑफ क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 होल अपॉन 2, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा। पर मैं एक पेज में आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इक्वल टू लिख रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना है, आपने इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इसका LCM 6 आता है, 2 3 जा होता है, 3 2 जा होता है, होल अपॉन 2 होता है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। ये वाला भी, ये वाला इक्वल टू है ना जो, ये भी इसके नीचे आएगा। मैंने क्यों लिखा है आपको मैंने बता दिया, क्योंकि मैं आपको एक पेज में समझाना चाहता था। अब देखो ये 5/6 हो गया, होल अपॉन 2 हो गया। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करें, 2 से 6 को काट दें? ऐसा नहीं होता है। आपने क्या करना है, 5/6 मल्टीप्लाई, अब जो डिनोमिनेटर, ये मास्टर वाला पोर्शन है, ये 2 है, ये मास्टर डिनोमिनेटर है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा जाएगा यहाँ पर भी,
फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख के 5 1 जा 5 और 6/12 और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने आंसर ले लिया। अब आप क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर बिटवीन जो भी लिखा था इज, क्या आंसर आया 5/12, 5/12 ये भी लिख सकते हैं, या आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 5/12। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि वो ऐसा पूछेगा नहीं कभी भी कि एक पूछेगा, वो आपको दो पूछेगा या तीन भी पूछ सकता है, हो सकता है 5 भी पूछ दे। एक RIMC वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वहां पर जैसे उसने बोला कि भाई फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 या 4/7 एंड 4/7 एंड 7/13। आई डोंट नो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस उसने हमको बोला इनके बीच में छाटे, इनमें से कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा, कोई ना कोई एक तो छोटा होगा, है ना। इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा इसका भी, हालांकि आप अगर वैसे देखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा, देखो इसके पीछे अगर मैं 0 लगा दूं और इसके पीछे भी 0 लगा दूं, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 7 5 यानी 5 पॉइंट समथिंग हो रहा है, और इसको भी तो ये 13 5 ये भी 5 पॉइंट समथिंग हो रहा है। अब यहाँ कितना बच रहा था, 5 बच रहा था, यानी 7 7 जा, और यहाँ कितना बच रहा था, यहाँ भी 5 बच रहा था, 13 4 जा, यानी ये बड़ा होगा। ठीक है, बहुत डीपली, तो इसको पता करने का आसान तरीका यही होता है कि आप इनको 0 लगा के रफ में, ये मिलिट्री स्कूल वालों को या सैनिक स्कूल वालों को मैं बता रहा हूँ, जो आपका ट्रिक का रोज वो होता है कि कौन सा बड़ा है, तो आप अपने दिमाग में या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनके पीछे 0 लगा के डिवाइड कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे को ये है 4/7 और 7/13। ठीक है, मैंने टफ सा थोड़ा सा ऐसा लिया ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही आपको मार्क्स मिलने वाले। मैंने बोला 4/7 ये लाइन है, उसी पे कहीं 7/13 भी है, हालांकि एक लाइन पे नहीं आएंगे क्योंकि उनके बेस अलग अलग है, लेकिन हमको बीच के इनके पता करने हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं इनका बेस इक्वल कर लूँ, तो बेस इक्वल करने के लिए मुझे LCM लेना पड़ेगा 13 का और 7 का, है ना। उसको भी चलो आगे बताता हूँ उस वाले फॉर्मूले को। आपने इतना लिखा, आपने लिखना फिर पूरी राम कहानी, वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर्स यहाँ पर और यहाँ पर, बिटवीन ये एंड ये। ठीक है, द फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ, इन दोनों का सम ऑफ गिवन रैशनल नंबर अपॉन 2, सब ये लिखना आपने, सम ऑफ गिवन रैशनल नंबर अपॉन 2, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 4/7 प्लस 7/13। ठीक है, और होल अपॉन 2, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, फिर वही तरीका सॉल्व होगा, फिर आंसर आ जाएगा। आप करके देखिए, पॉज करिए और आंसर निकालिए। अब एक तो निकल गया, इन दोनों में से कोई एक तो निकल गया। ठीक है, अब माना कि ये A/B निकला, कुछ भी निकल सकता है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। माना कि A/B निकला, अब एक तो निकल गया, लेकिन एक और कौन सा निकलेगा, तो आप क्या करिए, अब इन दोनों का निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे आप, यहां पर देखिए, सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये, सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन ये एंड ये, लेकिन नाउ, नेक्स्ट पेज में बताता हूं, नाउ फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, 4/7 लेंगे, और सेकेंड नंबर क्या लेंगे हम, A/B, एंड सेकेंड नंबर A/B। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखो मैंने इन दोनों को लिया, तो इन दोनों का जो भी होगा वो, माना कि इसका C/D आया तो यहाँ पे आएगा, यहीं पर आएगा। और ये देखिए कि ये जो 7 है और ये 7/4/7 और 7/13 है, तो इनके बीच में भी तो है ये भाई। हमको तो अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है, इसके बीच में और इसके बीच में इस आंसर का पता लगाना, यही मुद्दा है। अब मैंने जब एक तो निकाल दिया इनसे, अब मैंने एक इनके बीच में निकाला, तो ये भी तो इनके बीच में पड़ रहा है
है ना। और अगर मुझे एक और पूछा होता तो मैं इनके बीच में निकाल देता, यहाँ पर वो भी इसके बीच में ही आता, एक और निकाल देता इसके बीच में, वो भी इसके बीच में ही आता, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसके बीच में निकालूंगा, तो एक और माना कि वो आंसर आ गया C/D। तो तब आप लिखोगे रिक्वायर्ड नेशनल नंबर्स आर A/B एंड C/D। अब A/B और C/D नहीं लिखना आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है इसको करने का मेथड, ये है करने का मेथड। मैं आपको पूरा अलजेब्रा भी करके बताऊंगा कि आपने अलजेब्रा में कैसे वर्ड यूज करने हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिले। हर एक बच्चे को मैथ्स आती है, हर एक बच्चा कोचिंग कर रहा है, हर एक बच्चा जो RIMC की तैयारी कर रहा है एटलीस्ट उसने 7th 8th की मैथ्स तो पढ़ी है, 7th की तो उसने पढ़ी है, तो फिर भी वो 0 नंबर लाता है। क्यों? क्योंकि उसका तरीका कुछ और होता है ना। और कई बच्चे होते हैं मार्क्स वो आंसर ले आते हैं, आंसर पे पहुंच जाते हैं वो, लेकिन फिर भी उनको नंबर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि RIMC को चाहिए इंटायर कॉन्सेप्ट, और वो बच्चे नहीं करते। कहीं पर आपको ये लगाना पड़ेगा, कहीं पर आपको ये लगाना पड़ेगा, हेंस देयरफॉर ये सब यूज करने पड़ेंगे। चलो 1/4 है और 1/6 है, इनके बीच में मुझे कोई 5 रैशनल नंबर ढूंढने। अब यहाँ पर आप एक तरीका और बता देता हूँ, आप यहाँ पर RIMC में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना है। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल या को मैं वालों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत आसान तरीका होता है। 4 का और 6 का हम LCM लेंगे, 6 और 4 का LCM 12 आता है, यानी 4 3 जा 12 होता है। तो हमको इनको बेस इक्वल करना है, जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, करना पड़ेगा ना, ऊपर करूँगा तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसको 2 से, इसको 2 से, वही कोई हमारे बाप का राज तो है नहीं, तो जब ऊपर से करेंगे तो नीचे से भी करेंगे। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 3/12 और ये कितना हो रहा है 2/12, यानी कि देखो 3/12 और 2/12। अब इनके बीच का रैशनल नंबर ढूंढना है, लेकिन इनके बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को भाई। 2 के बाद 3 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा 6/24 और यहाँ 2 से क्या 4/24। तो देखो इनके बीच में एक चीज़ मिल गई मुझे, क्या मिल गई 5/24, एक नंबर इनके बीच का ये। अगर उसने और पूछे होंगे तो चलो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 3 जा 15, 15/12, 5 जा 60, है ना, और 12 जा यहाँ भी 60, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो देखो 10/60। अब इनके बीच में कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, देख रहे हो आप, 14/60 मिल रहा है, 13/60, 12/60 और 11/60। और ज़्यादा चाहिए तो उतना और ज़्यादा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 × 5 किया, 3 × 10 भी कर सकता था मैं, 12 × 10 भी कर सकता था, 20 भी कर सकता था। अगर मुझे 20 रैशनल नंबर चाहिए, मुझे 15 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं ये तरीका करके यूज कर सकता हूँ। इट्स अ ट्रिक। आप अगर इसको RIMC में यूज करते हैं तो आपको राम कहानी पूरी लिखनी पड़ेगी कि वी आर टेकिंग द LCM ऑफ दिस, ठीक है। आपको जहाँ पर मैंने पहले वाला बताया था वहाँ पे भी आपको LCM जहाँ पे आप ले रहे हैं वहाँ पे आप जरूर बोलेंगे टेकिंग ऑफ LCM, वहाँ पे जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, जहाँ पे LCM ले रहे होंगे वहाँ पे LCM की बात करेंगे, HCF की बात करेंगे, जो भी होगा उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।